हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 28 जून। आज का पेपर है हमारे पास और अब हम निकल चलते हैं अपने रोज़ के ड्रिल पे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल स्ट्रेट अवे गो अहेड टू द फर्स्ट हेडलाइन जो मुझे बताना है आप लोगों को। रिलायंस इज़ डेब्ट फ्री। आप इस वर्ड को गौर करो, डेब्ट फ्री को। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज से मुक्त हो गए, तो रिलायंस क्या हो गया? कर्ज से मुक्त हो गया। बस इस न्यूज़ में इतना ही दिखाना था मुझे आपको। और ज़रा आप इधर आ जाओ। साइबर अटैक्स। ऑस्ट्रेलिया सस्पेक्ट्स चाइना। लुक एट दिस वर्ड सस्पेक्ट। नाउ सस्पेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी पर संदेह रखना, किसी पर संदेह करना। तो ऑस्ट्रेलिया चाइना पर संदेह कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सस्पेक्ट एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया चाइना पे संदेह कर रहा है, किस बात के लिए? साइबर अटैक्स के बारे में। ओके, लुक एट द मेन हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। इट सेज नो इंट्रूजन इन आवर टेरिटरी, आर्मी हैज़ फ्री हैंड, सेज पीएम। लुक एट द वर्ड विच वी हैव टू फोकस इज इंट्रूजन। अब इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। ठीक है, आप ये वर्ड लिख लेंगे अपने कॉपी में। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। और एक और वर्ड लिख लीजिए, INTRU, इंट्रू, DER डर, इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो टेरिटरी का मतलब भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र। तो हमारे क्षेत्र में कोई भी इंट्रूजन नहीं हुआ है और आर्मी को फ्री हैंड है। फ्री हैंड है मतलब काम करने की पूरी आज़ादी है। ओके, आप ये देखो ज़रा, ये न्यूज़ देखो। विथ मास्क ऑन, MLAs वोट इन राज्यसभा पॉल्स। अब आपको इस लाइन का तो मतलब समझ में आ गया है कि MLAs वोट इन राज्यसभा पॉल्स मतलब राज्यसभा के चुनाव में MLAs ने ऐसे वोट किया। विथ मास्क ऑन, अब देखो जो भी चीज़ आप ऑन किए हुए हो वो चीज़ आप पहने हुए हो, तो मास्क पहन के। ऑलराइट, एक न्यूज़ और देखेंगे हम ज़रा यहाँ पे। चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया है, चाइना डिनाइज डिटेनिंग एनी इंडियन सोल्जर आफ्टर क्लैशेस। आफ्टर क्लैशेस का मतलब झड़पों के बाद। चाइना डिनाइज, लुक एट दिस वर्ड, जो वर्ड है वो है DENY। डिनाई, डिनाई का मतलब मना करना। चाइना ये मना कर रहा है कि उसने किसी भी इंडियन सोल्जर को क्लैशेस के बाद डिटेन नहीं किया है। आप इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करो, डिटेन। डिटेन का मतलब होता है किसी को हिरासत में रख लेना, किसी को पकड़ के रख लेना। ओके, सो अगर आप इसका मतलब लिखना चाहते हैं तो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब ज़रा एक और न्यूज़ देखेंगे हम लोग। ये कहता है विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स ऑन होल्ड सिंस डेडली क्लैश। अब सबसे पहले हम लोग ये डेडली वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लैश हो गया, अभी कैसा क्लैश हुआ था लद्दाख में? घातक क्लैश। तो डेडली घातक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और सिंस का मतलब होता है तब से, मतलब कब से? डेडली क्लैश के बाद से। फ्रेंड्स, सिंस और फॉर ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है। किसी दिन मैं इसको वीडियो के बीच में ही डिस्कस कर दूंगा, आपको लिख के बता दूंगा कि एक्चुअली डिफरेंस है क्या। वैसे क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स का मैं बता चुका हूँ आपको, मतलब फौज। तो विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स जो है ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड का मतलब अभी फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है, कोई भी ट्रूप विड्रॉ नहीं किया जाएगा। कब से? डेडली क्लैश के बाद से। ओके, ट्रूप्स को मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी में जाके एक बार ज़रूर देखिएगा ट्रूप और ट्रूप्स में क्या डिफरेंस है। एक दिन किसी दिन मैं भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, let us look at this headline. Now, see what even Nepal is saying. Now, Nepal lays claim on Bihar land. क्लेम का मतलब दावा। आपको इस न्यूज़ से थोड़ा तो अंदाज़ा लग गया होगा कि नेपाल बिहार के ज़मीन पे भी अपना दावा कर रहा है। दावा ठोकने को देखो आप क्या लिखा है, कौन से फ्रेज़ का इस्तेमाल किया है, ले क्लेम। ठीक है ना, तो आप देख लेंगे इसको। क्लेम को हमेशा क्या किया जाता है? ले किया जाता है। ऑलराइट, बिहार से जुड़ी हुई एक ट्रैजिक न्यूज़ है। ट्रैजिक न्यूज़ मतलब दुखद
न्यूज़ है। आप ये देखो ये क्या लिखा है, हूच ट्रेजेडी। हूच का मतलब होता है देसी शराब, ये जो महुआ बनता है और बाकी ये सब जो देसी भट्टी में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हूच। तो शायद गोपालगंज में देसी शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है, या हो सकता है मौत ना भी हुई हो, लेकिन ये हूच से ही ट्रेजेडी है। तो आप वर्ड क्या लिखेंगे, HOOCH, हूच। हूच का मतलब देसी शराब, और ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब कोई भी दुखद घटना। ओके, एक और न्यूज़ देखेंगे हम, कोविड से रिलेटेड है और ये दिल्ली से भी रिलेटेड है। राइज इन दिल्ली पॉजिटिविटी रेट। राइज का मतलब बढ़ना किसी भी चीज़ का, तो दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है, पॉजिटिव होने का दर है, वो जो बढ़ा है, उसमें जो उदय हुआ है, जो बढ़ोतरी हुआ है, वो क्या दिखाता है, आउटब्रेक। आउटब्रेक मतलब बीमारी का फैलाव, एक्सपैंड कर रहा है मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, एक ये न्यूज़ देख लो, एज न्यू केसेज स्पाइक सो डज पॉजिटिविटी रेट। सबसे पहले तो ये वर्ड आप रिवाइज कर लो, स्पाइक, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, कांटा, स्पाइक वाले जूते पहन के खेलते क्रिकेटर्स। और दूसरा स्पाइक का मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी। तो अब जो न्यू केसेज में स्पाइक आ गया है, अचानक से बढ़ गया है, ठीक है, उसी तरह पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है। ये देखो आप, ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ आप ये देख रहे हो, ये स्पाइक हुआ, ठीक है ना। जब ये ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा तो एक कांटे की तरह बन जाएगा, यही स्पाइक हो गया। तो स्पाइक जहाँ भी लिखा रहेगा हम क्या समझेंगे, इंक्रीमेंट। ओके, ये ज़रा न्यूज़ देखो, US में रिस्टोर ट्रेड प्रेफरेंस टू इंडिया। रिस्टोर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, पुनर्बहाल कर देना, ठीक है। तो अगर आप अपने फ़ोन को रिस्टोर कर लेते हैं तो मतलब जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो US फिर से कर सकता है, पुनर्बहाल कर सकता है क्या, ट्रेड प्रेफरेंस इंडिया के लिए। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, PREFER, प्रीफर। जब आप किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ओके, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट मी सी व्हाट न्यूज़ वी हैव देयर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, look at this news. नीतीश लॉन्चेज 100 बेड टेम्पररी केयर सेंटर। नीतीश ने लॉन्च किया है। अब आप देखते हो कि इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, लॉन्च करने का मतलब क्या हो गया, स्टार किड्स अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं। हालांकि आजकल ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है, नेपोटिज्म। आप सुन रहे होंगे, नेपोटिज्म का मतलब ही होता है भाई भतीजावाद। तो बॉलीवुड को लेकर अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी में है ये। तो नीतीश ने भी लॉन्च किया है किसी चीज़ को, 100 बेड टेम्पररी कोविड केयर सेंटर। अब लॉन्च किया मतलब अब वो पब्लिक के इस्तेमाल में आएगी, उसका काम शुरू हो गया है, उसका उद्घाटन कर दिया है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए लॉन्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रा एक और न्यूज़ पढ़ो आप, पंचायती राज डिपार्टमेंट से। और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो या आप GA पढ़ते हो तो आप ये बताओ कि पंचायती राज कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट रिसीव्स 1254 करोड़ ग्रांट। ये देखो आप, रिसीव लिखा है मतलब प्राप्त किया, क्या चीज़, ग्रांट, अनुदान, ठीक है। एक ग्रांट का मतलब क्या हो गया, अनुदान। और दूसरा आप देखते हैं, ग्रांट मी परमिशन कहते हैं, मतलब परमिशन प्राप्त दिया जाए, तो रिक्वेस्ट करने के लिए इसको भी लिखते हैं। और ग्रांट का मतलब अनुदान भी। ओके, लेट मी क्विकली गो टू पेज नंबर 3। Look at this news. Look at this word for migrants returnees. रिटर्न का मतलब मैं आपको बताया था, जो वापस आना, रिटर्न करना, और जो रिटर्नी है वो वापस आया है। खगड़िया इन स्पॉटलाइट टुडे एज PM लॉन्चेज जॉब कैंपेन। सबसे पहले तो अभी हमने ये वर्ड डिस्कस किया, लॉन्च। अभी देखो PM ने कोई जॉब कैंपेन का उद्घाटन किया, कोई जॉब कैंपेन शुरू किया, तो उसके लिए क्या लिख दिया है, PM लॉन्चेज जॉब कैंपेन। और एज का इस्तेमाल देखेंगे, एज यू ऑलरेडी नो कि एज क्या करता है, दो एक्शंस को जोड़ता है। तो खगड़िया स्पॉटलाइट में है, स्पॉटलाइट में है मतलब सबकी नज़रों में है, ठीक है ना। क्यों भाई, क्योंकि PM आज वहाँ जॉब कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। ओके,
Let me move to one more page, page number 4. Okay, look at this news. Infant among 3 न्यू कोविड डेथ्स इन इंडिया। मतलब जो नए कोविड डेथ्स हुए हैं उनमें एक इन्फेंट भी है। ठीक है, अमंग का इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ। जब ग्रुप में से किसी एक को बोला जाता है तो बोलता है अमंग द ग्रुप। तो इन्फेंट का मतलब नवजात बच्चा, कोई छोटा बच्चा होगा। इन्फेंट 3 न्यू कोविड डेथ्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो 3 नए कोविड की वजह से मौतें हुई हैं उसमें क्या है, एक इन्फेंट भी है। लेट मी स्क्रॉल डाउन, आई हैव वन मोर न्यूज़ फॉर यू। Look at this news. 50 crore public works on the cards for generating jobs. Now, all my students, please focus on this idiom. I have already told you, explained this idiom on the in the class. On the cards का मतलब है जो भी चीज़ on the cards है, मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी है। क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे टैरो कार्ड होता है जिसे हम भविष्य बताते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो 50 करोड़ पब्लिक वर्क्स का होने की संभावना है किस चीज़ के लिए, जॉब्स को जनरेट करने के लिए, मतलब जॉब्स को उत्पन्न करने के लिए। ओके, सो ऑन द कार्ड्स, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो फिर से लिख लेंगे। जो भी चीज़ ऑन द कार्ड्स है उसके होने की संभावना है। ओके, let me see if I have anything more to tell you. No, so that will be all, and today is Saturday. Tomorrow Sunday what I will do is कि इस हफ्ते में जितने भी वीडियोस हमने किए हैं, जितने भी क्लासेस किए हैं इस तरह हेडलाइंस के, उन सारों का वर्ड्स निकाल के मैं आपको PDF पोस्ट कर दूंगा, उसको डिस्कस कर दूंगा। आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी एक लिस्ट बना सकते हैं। ओके, और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं है, कोई और चीज़ एडिशन चाहते हैं आप। सो ऑन दिस नोट आई विल से गुड बाय, एंड प्लीज़ have your pen and paper and watch the video. Okay.